सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, हम व्रत कथाओं के प्रकरण में चल रहे थे। आज हम 16 सोमवार के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जो भी मनुष्य 16 सोमवार की कथा का श्रवण भी करता है और जो कोई अगर इसका व्रत भी रखता है तो जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रखा जाता है वो मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। आइए आरंभ करते हैं। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। कथा इस प्रकार है। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वे वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तैयार हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोलीं, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोलीं कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके तीन अंगा बनावें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर को अर्पण करें, पूजा करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें। आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता जी के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया, उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई।
कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे स्वरूपमान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को तुमने प्राप्त किया। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तो अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मंत्री आदि सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला था राजा उसी कन्या को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते गवालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कहीं गोसाई जी के आदेशानुसार गवाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए।
रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन सा देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन वारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। इस प्रकार रानी पुनः अपने राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य में दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही में जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित शिवजी का सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त हो जाता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।